हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया हूं दोस्तों। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं मुझे अजरबैजान के लग रहे हैं और इनका नाम है मास्टर 10,000 और इनके अंक है 2058। तो अंक तो बढ़िया हैं। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। मैंने E7 से अपना पॉन उठा के E6 पोजीशन में रखा है। तो क्या आज मैं इनको हरा पाऊंगा, ये मुझे देखना है, या ये मुझे हराएंगे। देखिए, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। मैं फ्री में चेस सिखाता हूँ। तो देखिए, आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन चेस सिखाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से खेलते हैं और खुद ही वाइट से खेलते हैं। जब दोनों तरफ से खुद ही मूव चलेंगे तो आप सोचिए कि आपको न्यू मूव्स और स्ट्रेटजी कैसे मिलेंगी, क्योंकि उनके सारे मूव फिक्स हैं। और जो आपसे कहता है कि ये मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे, तो वो गलत बोलता है। जो कि मूव सीखने से चेस नहीं सीखा जा सकता, सिर्फ आइडिया लिया जा सकता है। तो जब मैं लाइव खेलता हूँ तो अपोनेंट अपनी स्ट्रेटजी और ट्रैप बनाते हैं मुझे ट्रैप करने के लिए, और मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। तो दोनों ही तरीकों में आपको नए मूव और स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं अपोनेंट अपोनेंट कभी भी मेरे अकॉर्डिंग तो मूव नहीं चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो ऑनलाइन लाइव चेस सीखने में यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो इन्होंने अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रख लिया है। दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में करूँगा। देखना ये है कि क्या ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग करेंगे। तो इनके मुख के ऊपर ही मेरा मूड डिपेंड रहेगा। इन्होंने लेफ्ट साइड में कैसलिंग किया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे ही लेफ्ट साइड में कैसलिंग करेंगे मैं सारा अटैक लेफ्ट में कर दूंगा। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मैं H7 वाला पॉन उठा के H5 पोजीशन में रख दिया है, क्योंकि मुझे कम से कम इनको डिस्टर्ब तो करना ही है। तो देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच। तो देखिए, ज़रूरी तो नहीं कि भाई मैं अपोनेंट से होशियार हो सकता है, भाई अपोनेंट भी तो मुझसे होशियार मिल सकता है। तो चाहे अपोनेंट मुझे हराए या मैं अपोनेंट को हराऊँ, आपको तो न्यू मूव और स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा ही। तो मैंने H5 वाले पॉन को उठाकर H4 पोजीशन पर रख दिया है। तो अगर इन्होंने अपने G3 वाले पॉन से मेरे H4 वाले पॉन को मारा तो मैं उसे अपने बिशप से मारूंगा सबसे पहले, क्योंकि अगर रूक से मारूंगा तो ये नाइट से मेरा रूक मार देंगे। और कभी भी आपको अगर बिशप के बदले रूक गंवाना पड़े तो आप गंवा सकते हैं, क्योंकि यही मौका होता है चेस पीस बचाने का। रूक हमेशा बिशप से ताकतवर माना जाता है दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे, ये मुझे देखना है। इन्होंने मार दिया है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इसको बिशप से मारूंगा, बिशप से मार दिया है। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो उसके बाद मैंने अपने क्वीन से मार दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम करना है और इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। तो मुझे ये देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब एक काम करूँगा, E6 वाले पॉन को उठाकर मैं एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि जो मेरा बिशप है C8 वाला, उससे मैं इनका H3 वाला पॉन मारूंगा। ये मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा सारा अटैक इस समय लेफ्ट साइड में ही है। तो इतनी जल्दी इन्हें कैंसलिंग करना नहीं चाहिए था। देखिए, अगर आप इनकी जगह होते तो मेरी भी आपको यही एडवाइस, इतनी जल्दी कैंसलिंग करना नहीं चाहिए था। वो कैंसलिंग कर लिया था तो अपने G3 वाले पॉन से मेरा पॉन मारना नहीं चाहिए था। तो अब इन्होंने मिस्टेक तो कर ली है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं अपने C8 वाले बिशप को बाहर निकालने वाला हूँ। 5 सेकंड बचे हैं, मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे। तो इतनी जल्दी इन्होंने हार मान ली है? नहीं, अभी नहीं मानी है। इन्होंने मूव अच्छा चलाया। तो मूव अच्छा चलाया तो मुझे स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों। और कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए? कौन सा मूव चलूँ? ठीक है, मैं नाइट बाहर निकालूंगा दोस्तों, क्योंकि अब अगर मैं अपने E6 वाले पॉन को आगे बढ़ाता तो ये अपना रूख F3 पोजीशन पर रखने वाले थे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। और इनकी वेरी गुड। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले तो एक काम करूँगा, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि अगर इन्होंने तो अब सोचना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनके
F6 वाले पॉन को तो मारने ही वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपसे बोला उसको तो मैं मार ही दूंगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो बढ़िया मैच, वेरी गुड। तो अब मैं मूव कौन से चलूँ? तो सबसे पहले एक काम करना है, अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन में रख लेना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेगा। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इनके F5 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ। तो क्या मैं उसको मार पाऊंगा ये मुझे सोचना है। तो अगर इन्होंने F5 वाला पॉन F6 पोजीशन रखा तो मैं अपने बिशप से इनका H3 वाला पॉन मार दूंगा। तो मूव तो ये बढ़िया चल रहा है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैंने नाइट को उठाकर E7 पोजीशन रखा है, तो ये अपने क्वीन से मेरा D5 वाला पॉन भी नहीं मार पाएंगे, और मैंने अभी तक कैसलिंग नहीं किया है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लग रहा है ये क्वीन F2 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो अगर इन्होंने क्वीन F2 पोजीशन पर रखा तो मुझे कौन सा मूव चलना है सोचना पड़ेगा। इन्होंने नहीं रखा, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनका F5 वाला पॉन मार दूंगा, तो मैंने उसको अपने बिशप से मार दिया है। उसके बाद मैं कैसलिंग कर सकता हूं दोस्तों। कैसलिंग बहुत ही ज़रूरी है, कैसलिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो कैसलिंग लग रहा है कि मुझे कर लेनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कैसलिंग तो कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। मैच अभी भी बढ़िया चल रहा है। तो मैं अपने बिशप से इनका H3 वाला पॉन मार सकता हूँ। जैसे मैं इसको मारूंगा तो ये अपने बिशप से मेरा पॉन मारेंगे, तो मैं अपने क्वीन से इनका बिशप मार दूंगा। तो कोई बात नहीं, क्या मुझे मारना चाहिए? अभी नहीं, सबसे पहले कैसलिंग कर लेनी चाहिए। मैंने कैसलिंग कर ली है, बहुत ही ज़रूरी था। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं अपने रूक को G8 पोजीशन पर रखने वाला हूं। तो अभी तक इन्होंने बहुत ही अच्छा मैच खेला है। देखिए बहुत ही बढ़िया मैच खेला है इन्होंने। तो मैं अपने रूक को G8 पोजीशन पर रखूंगा, कि उसके बाद मैं अपने बिशप से इनका H3 वाला पॉन मारूंगा। लेकिन ये नाइट बाहर निकाल कर आए, तो नाइट का मूव देखना बहुत ज़रूरी है कि नाइट को ये कहाँ चलने वाले हैं। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो अब एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, सबसे बढ़िया वो ये है कि अब अपने बिशप से मैं इनका G3 वाला पॉन मार दूंगा। तो जैसे ही अपने बिशप से मारेंगे, नहीं अभी नहीं, अभी मुझे रूक ही G8 पोजीशन पर रखना चाहिए। उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। 1 सेकंड बचा है, मुझे नहीं लग रहा है ये कोई वेरी गुड, इन्होंने लास्ट में मूव चल दिया है। कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपने रुक को G8 पर रखूँ या इनको चेक दे दूँ। मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा एनालिसिस करके। देखिए एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर मैं अपने बिशप से इनका H3 वाला पॉन मारता हूँ, तो ये अपने बिशप से मेरे मेरा बिशप मार देंगे, और मैं फिर चेक दूंगा तो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले रूक उठाकर G8 पोजीशन पर रख लेना है। तो अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया मैच है। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो अब इस पॉन को मारना है, क्योंकि उसके बाद ये कुछ मूव चल नहीं पाएंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच है। उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच। तो मैंने इनका पॉन तो मार दिया है, अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ। ये सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी मूव है। बहुत बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अगर इनके मैं बिशप को मार देता हूँ, तो ये रूक से मेरे बिशप को मारेंगे। उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, तो ये चेक ऊपर बच जाएंगे। तो कोई ठीक है, सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा एक। तो ये अपने रूक से मारेंगे, जैसे रूक से मारेंगे मैं अपने क्वीन से इनको एक चेक दे दूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपना रूक हटाया भी, तो भी मैं उसे रूक से एक चेक दे दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए तो इनका क्वीन तो मैं मार दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन मार दूंगा, लेकिन इन्होंने क्वीन अभी बचा लिया है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे।
तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं और इनका क्वीन मारा जाएगा। मैंने आपसे पहले कहा कि इनका क्वीन तो मैं मार ही दूंगा। तो अब ये फंस गए बहुत बुरी तरीके से, देखिए, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये समझ गए हैं कि हार निश्चित है और देखिए मैच बीच में छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, इसके लिए ना तो उनसे कोई पैसा लेता हूँ, ना ही उन्हें ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है। मैंने चेस के रूल्स को लेकर बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम की 4 वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आप उन 4 वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको चेस के सारे रूल्स और मूव जैसे कि एन पास एंड कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ की कंडीशन, चेक की कंडीशन, चेकमेट, या फिर स्क्वायर इकोनॉमिक लेक्चर, या क्वीन और किंग की सही पोजीशन, या चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है। तो बहुत सारे मैंने रूल्स उन 4 वीडियो में बताए हैं और इस बात की गारंटी, आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लाइव लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट के मूव या स्ट्रेटजी या मेरा आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।